वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं OSI मॉडल का 4th लेयर। ठीक है, इससे पहले हमने 3 लेयर पढ़ लिए हैं, 3 लेयर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 4th लेयर है। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। 4th लेयर है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। उस सीक्वेंस में ट्रांसपोर्ट लेयर की वर्किंग क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर करता क्या है। तो आपने समझा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमारे पास 2 प्रोटोकॉल्स हैं, यानी ये लेयर एक्चुअल में प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कि फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर साइड में जो एंड टू एंड डेटा डिलीवर होना है, उस डेटा को डिलीवर करते समय हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। तो कौन से 2 प्रोटोकॉल्स पढ़े थे आपने? पढ़ा था कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। जब कनेक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं TCP प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और जब कनेक्शन लेस की बात होगी तो यहाँ पर हम लोग UDP के बारे में पढ़ाई करेंगे। यूज़र डेटा कैम प्रोटोकॉल होगा ये हमारा, जो कि कनेक्शन लेस होता है, यहाँ पर कनेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो ये एक्चुअल कर क्या रहा है, एप्लीकेशन लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और सर्विस ले किससे रहा है, नेटवर्क लेयर से। द डेटा इन द ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ रेफर्ड एज सेगमेंट। ये वर्ड याद रखना, आपको यही बताता आ रहा हूँ मैं लेक्चर 1 से ही। पहले वीडियो में आपको ये समझाया था कि बिट नाम कब सुनोगे, फिजिकल लेयर पे। इसी बिट को जब हम डेटा को फ्रेम कर देते हैं तो इसका नाम फ्रेम हो जाता है। ठीक है, फ्रेमिंग आप सुनते हो डेटा लिंक लेयर पे, सेकंड लेयर पे। इसको हम लोग पैकेट का नाम कब दे रहे थे, इसी चीज़ को, मतलब सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ ऐड करने के बाद उसका नाम नया बदल जा रहे हैं। पैकेट हम लोग बोल रहे हैं नेटवर्क लेयर पे। अब क्या बोल रहे हैं इसको, सेगमेंट। सेगमेंट कब बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे रहते हैं तो अपन इसी चीज़ को सेगमेंट का नाम देते हैं। तो एक ही चीज़ है, अलग अलग लेयर पे जाते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ जुड़ जाती है, तो उसका नाम भी बदल जाता है। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ द कंप्लीट मैसेज। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। नोट में बात करें तो डेटा इन ट्रांसपोर्ट लेयर को हम लोग सेगमेंट कहते हैं, याद रखने वाली बात है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है एक्चुअल में ऑपरेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रांसपोर्ट लेयर ऐसा नहीं कहीं पे बाहर बैठा है। ट्रांसपोर्ट लेयर को कौन ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ द पार्ट ऑफ OS एंड कम्युनिकेट्स विद द एप्लीकेशन लेयर बाय मेकिंग सिस्टम कॉल्स। ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ रहे थे सब्जेक्ट तब पढ़ा था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम कॉल जब भी करता है तो वो एप्लीकेशन से बोलता है कम्युनिकेट करने के लिए कि ये चीज़ डिस्प्ले कर दो या फिर वहाँ से डेटा लेकर आ जाओ। तो ये काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही फिट किया गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये सारे काम कम्युनिकेशन करवाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ कॉल्ड एज हार्ट ऑफ OSI मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये चीज़ याद रखना है आपको कि जो 7 लेयर्स आपने पढ़े थे, सबसे ऊपर में एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर एंड द लास्ट फिजिकल लेयर। इसमें जो लास्ट के 3 हैं ये हार्डवेयर बेस्ड होते हैं, ऊपर के जो 3 हैं ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं। ये जो 3 हैं ये सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं और ये हमारा हार्ट कहलाता है, ये दिल है जो इन दोनों को कनेक्ट करे हुए है। कि अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जोड़ना है तो उसके लिए एक दिल चाहिए, जिसके पास इतना बड़ा दिल हो जिसका जो इन दोनों को एक साथ जोड़ के रख सके। ठीक है, तो इसको हार्ट ऑफ द OSI मॉडल भी कहते हैं। ठीक, क्या फंक्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर की? इसका 2 ही फंक्शन है, पहला सेगमेंटेशन, रीअसेंबली। इसका क्या मतलब हुआ, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल डिसाइड कर रहा था तो उसके साथ साथ में ये भी डिसाइड कर रहा था कि आखिर डेटा किस हिसाब से एंड टू एंड डिलीवर होगा। ठीक है, रीड करो। द लेयर एक्सेप्ट्स मैसेज फ्रॉम दिस सेशन, सेशन लेयर से डेटा एक्सेप्ट कर रहा है ये, ब्रेक्स द मैसेज इनटू स्मॉलर यूनिट, छोटे छोटे पार्ट्स में मैसेज को ब्रेक कर देगा। ईच ऑफ द सेगमेंट प्रोड्यूस्ड हैज़ हेडर एसोसिएटेड विद इट। जितने भी छोटे छोटे वहाँ पे पैकेट जो सेगमेंट्स बनेंगे उन सब के साथ ये एक हेडर एसोसिएट करेगा। द ट्रांसपोर्ट लेयर एट द डेस्टिनेशन स्टेशन रीअसेंबल्स, यानी जो ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीवर साइड में होगा वो इन छोटे छोटे पैकेट्स को या फिर इन छोटे छोटे सेगमेंट्स को वापस से रीअसेंबल करने का काम करेगा। तो सेगमेंटेशन का काम करता है सेंटर साइड में, रीअसेंबली का काम होता है रिसीवर साइड में। आगे लिखा है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। इसका क्या मतलब हुआ, इन ऑर्डर टू डिलीवर द मैसेज टू करेक्ट प्रोसेस। ठीक है, यानी जो करेक्ट एक्चुअल में जो काम होना है उसके लिए अगर हमें कुछ डेटा को डिलीवर करना है, मैसेज डिलीवर करना है, ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर इंक्लूड द टाइप ऑफ एड्रेस कॉल्ड सर्विस पॉइंट। ठीक है, यानी हुआ क्या एक्चुअल में कि ट्रांसपोर्ट लेयर के पास ना एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है कि किसी भी दूसरे PC पे जाने के बाद वहाँ पे तो मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे होंगे, इनपुट आउटपुट, रीड राइट और कैमरा और वॉट एवर, डाउनलोडिंग अपलोडिंग, कितने सारे प्रोसेसेस हैं। तो इनमें से तुम्हें जिस प्रोसेस पर भी काम करना है ना, तुम्हें उस सिस्टम पे जाके इस पर्टिकुलर प्रोसेस को एक्सेस करना है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को तुम कुछ वहाँ पर चेंजेस करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, सर्विस पॉइंट होता है, जहाँ पर हम लोग कहते हैं पोर्ट नंबर।
ठीक है। ये पोर्ट नंबर का कंसेप्ट ट्रांसपोर्ट लेयर में ही सुनने को मिलता है, वो यहाँ पर बताया गया है पोर्ट एड्रेस, या फिर इसी को हम लोग सर्विस पॉइंट एड्रेस भी कहते हैं। तो जो पूरा का पूरा सर्विस पॉइंट एड्रेस है इसको हम लोग कहते हैं आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर। आईपी एड्रेस कहाँ से मिलेगा? नेटवर्क लेयर पे मिल गया था, आपने देखा था आईपी एड्रेसिंग के बारे में। नेटवर्क लेयर ने आईपी एड्रेस बना दिया, इसने अपनी तरफ से पोर्ट नंबर ऐड कर दिया, तो उससे ये जो टोटल एक डब्बा क्रिएट हुआ ना जिसमें आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर लिखा है, इसी को कहा जाता है सर्विस पॉइंट एड्रेस। क्लियर है क्या होता है ये सर्विस पॉइंट एड्रेस? ठीक है। थस बाय स्पेसिफाइंग द एड्रेस ट्रांसपोर्ट लेयर मेक श्योर दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड टू द करेक्ट प्रोसेस। जिस भी पर्टिकुलर प्रोसेस के पास तुम्हें अपना डेटा भेजना है वहीं जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई है? आई गेस समझ में आ गई होगी। सर्विस पॉइंट समझ में आया क्या होता है ये? ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझ लो कि आखिर ये कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर आपने समझा था जो टीसीपी मॉडल है, टीसीपी प्रोटोकॉल फॉलो होता है, इसमें कुछ टाइमर्स चल रहे होते हैं। इसके अंदर जो है जितना भी हमारा पूरा जो डेटा है, इसमें ना हर एक पैकेट के ऊपर, हर एक सेगमेंट के ऊपर, ऐसा बोलूँ मैं क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर में इसका नाम सेगमेंट लेते हैं, तो हर एक सेगमेंट को क्या है सीक्वेंस नंबर मिला हुआ है 1 2 3 4 करके। ठीक है, तो जैसे ही 1 2 3 4 है ना, तो एकदम सीक्वेंस में वहाँ पर रिसीव होता है, क्योंकि पहले 1 जाएगा, रिसीव हो जाएगा तो सामने से एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर एक्नॉलेज करेगा, फिर 3 जाएगा, फिर एक्नॉलेज करेगा, 4 जाएगा, फिर एक्नॉलेज करेगा। इन दैट सीक्वेंस सामने वाले के पास रिसीव होगा सारा का सारा डेटा। इस बात की गारंटीड है, इस बात की श्योरिटी रखता है। इसलिए इस प्रोसेस में क्या होता है, कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, डेटा ट्रांसमिशन होता है और रिलीज़ कर दिया जाता है। तो अगर पूछा जाए कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में क्या होता है, तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टैब्लिश द कनेक्शन, डेटा ट्रांसफ़र एंड टर्मिनेट द कनेक्शन, या फिर डिसकंटिन्यूअस कर दो या फिर डिसकनेक्शन कर दो। ठीक है, इन दिस ट्रांसमिशन रिसीविंग डिवाइस सेंड्स एक्नॉलेजमेंट बैक टू द सोर्स, ताकि सामने वाले का डेटा आता रहे। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज़ रिलायबल एंड सिक्योर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कनेक्टेड है, डेटा लॉस्ट होने के कोई चांसेस नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल और सिक्योर है। कनेक्शन लेस सर्विसेज की बात करें, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए यूज़ नहीं हो सकता जितने भी कनेक्शन ओरिएंटेड होंगे, क्योंकि इसमें वेट करना पड़ रहा है कि सामने वाला एक्नॉलेज करे उसे डेटा मिल चुका है। जैसे मान लो मैं वीडियो कॉलिंग की बात करूँ, तो वीडियो कॉलिंग के टाइम पे कितने पिक्सल्स मेरे वहाँ पहुँचे हैं सामने वाले की स्क्रीन पे नेटवर्क के थ्रू, वो वहाँ से जब तक एक्नॉलेज नहीं करेगा बाकी के फ्रेम्स नहीं जाएंगे, तो वीडियो कॉलिंग होती रहेगी। यानी ऐसे जब भी लाइव और रियल टाइम एप्लीकेशंस की बात होती है तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि 1-2 पिक्सल्स अगर गायब हो भी रहे होते ना तो फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी वीडियो तो जारी होती। जैसे वीडियो रेंडरिंग की बात कर लो कि मान लो आप वीडियो देख रहे हो, तो बफरिंग अगर ऐसा होने लग जाए बहुत ज़्यादा कि पूरा आ रहा है, पहले मैंने थोड़ा सा फ्रेम भेजा, सामने से एक्नॉलेज किया, फिर मैं थोड़ा और फ्रेम भेजा, वीडियो नहीं देख पाएंगे हम तो। यानी कि रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस अच्छी नहीं है, इसलिए आया है पिक्चर में यूडीपी यानी कनेक्शन लेस सर्विसेज। इसमें सिंगल 1 फेज़ प्रोसेस होता है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। इसमें सीधा ट्रांसमिशन होता है डेटा का, कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करना, कोई डिसकंटिन्यूटी की बात नहीं है, सीधा डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन रिसीवर को एक्नॉलेज करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास डेटा आ गया है। इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक्नॉलेज नहीं है तो चांसेस हैं कि डेटा लॉस्ट भी हो सकता है, और अगर डेटा लॉस्ट हुआ तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो ये नहीं कहता ऐसा कुछ कि हम लोग रिलायबल हैं बहुत ज़्यादा, बट इट हैज़ इट्स एप्लीकेशन। इस कारण से हम लोग कनेक्शन लेस सर्विसेज भी इस्तेमाल करते हैं। आई गेस पूरा ट्रांसपोर्ट लेयर समझ में आ गया होगा। आपके पास लिखने के लिए अब अच्छा खासा कंटेंट है, आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लिख पाओ इसके बारे में अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए समझ में अगर आ रहा है तो फिर आप मेरे को बताओ इसके बारे में, अगर कोई डाउट है, कहीं से कुछ अटक रहे हो, क्या लिखना है, कोई कंटेंट वगैरह के बारे में, तो फिर मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।